भावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के उपदेश का यहाँ मंगलाचरण किया गया। जिन भगवान महावीर स्वामी ने हमें अपने जीवन प्रकाशित करने के लिए इष्ट उपदेश दिया था, ऐसे भगवान महावीर स्वामी पावापुर के बिहार प्रांत से अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए। तो देव देवेंद्र और मगध सम्राट बिंबिसार ने खुशियां मनाई। प्रभु अपने लक्ष्य को प्राप्त हो गए। यह बात हम सभी के लिए खुशी की है और इसी खुशी की अभिव्यक्ति में श्रावकगण प्रमोदित होकर मोदक लाडू चढ़ाते हैं। यह हम सबके लिए खुशी का विषय है। मगर दुख और कष्ट की बात यह है कि भगवान हम सबके बीच से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। हम सभी को यूं ही छोड़ गए और अब फिर वो कभी पुनः यहाँ मिलने वाले भी नहीं हैं। यह हम सबके लिए दुख और कष्ट की बात है। इसलिए दीपावली का दिन सुख मिश्रित खुशी, दुख मिश्रित खुशी और खुशी मिश्रित दुख का दिन। भगवान महावीर अमावस्या की अंधेरी रात में निर्वाण को प्राप्त कर गए और बुद्ध को पूर्णिमा को ज्ञान हुआ था। मगर बुद्ध की बात तो समझ में आती है कि बाहर कोई चांद खिला हो और भीतर भी एक चांद प्रकट हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मगर अमावस्या की अंधेरी रात और ऐसी अंधेरी रात दीपावली की रात बन जाए जिसमें भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था, जो असंख्य दीपों से नहा उठी। दरअसल भगवान महावीर कहना चाहते हैं, जिन्हें मंजिल की तलाश है उन्हें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। और ऐसे भगवान महावीर अप्रमत्त होकर रात्रि में जब सारा संसार प्रमाद की दशा में सोया हुआ था तब उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। ये तो ऐसा हुआ जैसे कि जब राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से वनवास जा रहे थे तो नगरवासी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। प्रभु श्री राम उन्हें बार बार लौटा रहे थे पर कोई लौटने को तैयार नहीं था। तब चलते चलते तमसा नदी के किनारे जब सांझ हो गई तब प्रभु श्री राम मुनि सुरद्वितनाथ भगवान के जलालय में रात्रि विश्राम करने लगे और पूरे नगरवासी बाहर सोए हुए थे। जब सभी गहरी नींद में सो गए तब राम, लक्ष्मण और सीता चुपचाप वहाँ से उस नदी से बहुत दूर निकल गए। और जैसे ही सुबह हुआ सभी नगरवासियों ने आंख मलते हुए देखा, वहाँ उन्हें कभी अपने प्रभु श्री राम ही नहीं दिखाई दिए। तो रोते हुए सभी ने फिर यही कहा
अगर बीच में ये अंधेरी रात नहीं आती तो हमारे श्री राम हमसे बिछड़ नहीं पाते। ये उदाहरण हमें संदेश देता है। हमारी जिंदगी में भी कहीं ऐसे अहंकार के, अज्ञान की ऐसी अंधेरी रात ना आ जाए जिससे हमारा आत्म राम हमसे बिछड़ जाए। बहुत सारे अज्ञान हमने पाल रखे हैं, बहुत सारे अहंकार हमने ऐसे पाल रखे हैं जिनके कारण हम हकीकत से बहुत दूर हो जाते हैं। पर प्रभु महावीर, उन्होंने जो लक्ष्य बनाया था उसे प्राप्त किया। हम यूँ मान करके चले कि संसार एक परीक्षा क्षेत्र है और हम सभी यहाँ पर परीक्षक बन करके आए हैं। सभी ने पढ़ाई की मगर हम सभी फेल हो गए और भगवान महावीर पास हो गए। और उसमें विशेष बात ये रही कि उनके पास होने की खुशी में हम सब फेल होने वाले उन्हें लाडू चढ़ाते हैं। जैसे कभी कक्षा में फेल होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो उन्हें दुख नहीं होता, उन्हें लगता हम अकेली थोड़ी ना फेल हुए, बेबी तो फेल हुए हैं, बेबी तो फेल हुए हैं, बेबी तो फेल हुए, तो दुख तो नहीं लगता, बल्कि जो पास हुए हैं उनकी पास होने की खुशी में टी पार्टी और दे देते हैं। ऐसे ही कल हम सभी ने भी किया। भगवान महावीर के पास होने की खुशी में सभी ने बहुत प्रसन्न होकर यहाँ पर उनके कल्याणक को देखा। और वास्तव में कहीं ना कहीं से भगवान कोई ना कोई व्यवस्था तो बना ही देता है। जब यहाँ इतने टाइम आए थे तब बिल्कुल ऐसा ही था। और एक भैया जो मैं तो आज तक नहीं उनको कभी देखा, कल ही उनको देखा और कल के बाद फिर दोबारा उनको फिर देखा ही नहीं। इतनी व्यवस्था उनने फटाफट 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 ऐसे पाटा लाते गए और मंच बनाते गए और पर्दा लगा दिया और टीवी फिक्स कर दी और पता नहीं कैसे कैसे सारी व्यवस्था हो गई और बिना पैसे का मजा आप लोगों ने ले लिया। हर्रा लगी ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। ऐसे भगवान के 5 कल्याणक आप लोगों ने देखे कल, जितने रूप में जैसे देख सकते थे। तो बंधुओं, हम सभी अब उन भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस पर शिक्षा और संदेश लें। मैंने पढ़ा कि जब आचार्य श्री की आज्ञा से मुनि श्री क्षमा सागर महाराज पहली बार चातुर्मास करने के लिए गड़ाकोटा पहुँचे थे, बहुत अच्छे से चातुर्मास उनका हुआ। और जब निष्ठापन का दिन आया तो श्रावक महाराज श्री के पास पहुँचे और निवेदन किया, महाराज श्री इस बार की दीपावली कैसे मनाए हैं। महाराज श्री ने उनके प्रश्न में गहरी प्यास देखी। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछा, अभी तक कैसे मनाते आए। बोले, महाराज श्री बस पकवान बनते, अपने इष्ट मित्रों के साथ मिल बांट कर खाते और रात्रि में अपने ही घर को दियों से प्रकाशित करते। महाराज श्री ने पूछा, बस इतना ही। बोले, नहीं महाराज श्री, एक बात और भूल गए। परमात्मा के मंदिर में एक दीपक और हम प्रकाशित करते हैं। ऐसे कह रहे थे जैसे उन्होंने लंका जीत ली हो। तब महाराज श्री ने कहा, इतना तो सभी कोई कर लेता है। जहाँ पहले से ही दिए जल रहे हों और तुमने भी एक दिया जला दिया तो क्या कर दिया। महानता तो वो है जहाँ दीपावली के पर्व पर जिस घर में अंधेरा हो, जिस घर में अंधेरा स्थापित हो, वहाँ जाकर के दिया रखो। जो दीपावली के पावन पर्व पर भूखे पेट हो, पकवान खिलाना है तो उन्हें खिलाओ, तब तो दीपावली मनाना सार्थक है।
महाराज श्री की बात सुनी उन श्रावकों ने। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था। श्रावक अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। असंख्य लघुदीप के समान तारे आकाश में टिमटिमाने लगे तो धरती पर असंख्य घृत दीप प्रज्वलित हो रहे थे और वो श्रावक निकल पड़े ऐसे घर की तलाश में। उन्हें पूरे नगर में 4-5 स्थान ऐसे मिले जहां वाकई में दीपावली के पर्व पर अंधकार व्याप्त था। वे लेटे हुए थे। उनकी जिंदगी में कोई उत्साह और उमंग नहीं था। वे उदास थे। फीकी फीकी सी उनकी दीपावली थी। इन लोगों ने जा कर के दीप जलाया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई देवता आ गया हो। वे उठकर बैठ गए और उन्होंने गौर से देखा तो मनुष्य ही अपने देवत्व के साथ खड़ा हुआ था। और जब उन लोगों ने मिठाई के पैकेट उन गरीबों के हाथों में पकड़ाए तो लेने वाले और देने वाले दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। और गरीबों के मुख से हजार हजार दुआएं निकल रही थी और श्रावकों के आंखों से आंसू बरस रहे थे। जब वो चलने लगे तो बरबस उनके मुख से निकल पड़ा, भगवान तुम्हारा भला करे। और इस प्रकार से उन गरीबों को मिठाई देकर, उनके अंधेरे में दीप जलाकर, अपने अभियान को पूर्ण कर, जब वो भगवान मुनि श्री क्षमा सागर महाराज के चरणों में पहुँचे तो उन्होंने गदगद कंठ से कहा, महाराज श्री आज हम धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा मानव धर्म आज हमें प्राप्त हो गया। तो बंधु, ऐसे समय जो काम आते हैं वो व्यक्ति महान हुआ करते हैं। जो ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में साथ दे वो व्यक्ति वास्तव में बहुत महान होता है। और कल मैंने देखा कि यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से बैठे ही बैठे कितनी जल्दी सब कुछ तैयार कर दिया। और कल इतनी भीड़ कि जितनी भीड़ तो हमने स्थापना के दिन भी नहीं देखी थी। हम इनसे बोल रहे थे कि आज तो बहुत भीड़ है, लोग निकलते ही चले जा रहा, निकलते ही चले रहे, पता नहीं कितने अंदर घुसे थे। तो इतनी भीड़ में सब लोगों ने जितना आनंद लेना चाहिए था उतना आनंद तो मिल गया था। बाकी तो कल्याण और मोक्ष कल्याणक था तो वो तो वैसे ही थोड़ा सा होता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छे से हो गया। अब आचार्य श्री का आचार्य पद दिवस। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, समय अपने पास बिल्कुल भी नहीं है। आज 8:30 बजे से आचार्य भगवान के मानसिक, शारीरिक, वाचनिक हर प्रकार की स्वस्थता के लिए हम सभी विधान करेंगे। आचार्य 36 विधान हम तो करेंगे ही, और जिनको करना हो उसे करना। 8:30 बजे से विधान शुरू हो जाएगा। आचार्य श्री का आचार्य पद दिवस है 22 तारीख को तारीख के अनुसार और 2 दिसंबर को तिथि के अनुसार आचार्य श्री का आचार्य पद दिवस है। उनकी शुभकामना के लिए हम 36 दिन तक संकल्प करते हैं विधान का, लगातार का नहीं, जब जैसा हो गया, जैसी अनुकूलता हो गई। पर आचार्य श्री स्वस्थ रहें, उनको हजारों हजारों साल मिले, उस उपलक्ष्य में अभी 36 दिन तक उनके आचार्य पद दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य 36 विघ्नहर विद्यासागर विधान करेंगे। जिन्हें विधान करना हो वो सम्मिलित हो जाएंगे 8:30 बजे से। जिन्हें उद्यापन करना होगा वो 2 दिसंबर को हम लोग जहाँ कहीं भी रहें वहाँ पर आचार्य भगवान का बहुत अच्छे से आचार्य 36 विधान उद्यापन के साथ करेंगे। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा रे हम नमः।